श्वसन जिसे कहा जाता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन जिसे कहा जाता है अनोक्सी श्वसन। वायवीय श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है, ये मानव और जंतु में पाया जाता है। इनमें देखो एक तो O2 CO2 ऊर्जा का क्या होता है निर्माण होता है, 38 एटीपी के रूप में हमारे शरीर में क्या होती है ऊर्जा का निर्माण होगा। इसका पूरा नाम जानते हो एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और एक एटीपी अणु का मान जो होगा ना, जो ऊर्जा प्राप्त होगी ना, वो 8.15 किलो कैलोरी प्राप्त होगी, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा O2 का अभाव रहेगा जिसे अवायवीय श्वसन या अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। ये बैक्टीरिया या एक कोशिकीय जो जीव होते हैं यीस्ट वगैरह यूग्लिना पैरामीशियम अल्बुमा जो भी आप जानते हो उनमें संपन्न होता है। इसके बाद में इनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जो थकान का कारण बनता है। हमारे शरीर के अंदर भी कभी O2 की कमी हो जाती है दौड़ते टाइम में या कोई वर्क करते टाइम में, तो वहां पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। एक गन्ना आता है, गन्ने के अंदर जाइमेज की जब एंजाइमिक क्रिया करवाई जाती है तो इथेनॉल का क्या होता है निर्माण होता है। कोशिकीय श्वसन दो क्रियाओं में संपन्न होता है, एक ग्लाइकोसिस चक्र में और एक क्रेब्स चक्र में। ग्लाइकोसिस चक्र हमारी कोशिकाओं के अंदर बढ़ा हुआ कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है जिसे ENP का पथ कहा जाता है। और वहां पे 4 अणु ATP के बनते हैं जिनमें 2 तो खर्च हो जाते हैं और 2 हमारे शरीर में रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ENP पथ के अंदर कितने अणुओं का लाभ होता है 2 अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोसिस चक्र में कितने अणु बनते हैं 4 अणु बनते हैं जिनका 2 को हमें बेनिफिट होता है। दूसरा है बेटा क्रेब्स चक्र जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं का एक अंग होता है जिसे शक्ति ग्रह या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जा का उद्गम बिंदु होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगला पॉइंट बात करें इसके अंदर 2 पायरुविक अणु का निर्माण होता है और एक पायरुविक अणु के द्वारा 18 एटीपी का निर्माण होगा। तो 2 पायरुविक अणु के द्वारा 18 36 एटीपी का निर्माण होता है। और हमारी कोशिकाओं के अंदर 2 अणु यहाँ से मिलते हैं, ऐसे 2 और 36 टोटल निर्माण करते हैं। 38 का जो मैं आपको यहाँ पे बता रखा हूँ कि हमारे शरीर के अंदर इस वायवीय श्वसन में कितने अणुओं का निर्माण होता है 38 एटीपी का। तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के कितने एटीपी अणु पाए जाते हैं 38 पाए जाते हैं। इस बिंदु को श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है। और आज का जो टॉपिक श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट नेक्स्ट टॉपिक चलेगा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है भाई।